friends, please like, share, subscribe my mom channel. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये देखिए, आज सुबह सुबह ही मैंने अपना काम जो है ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। मुझे काफ़ी दिन हो गए थे और हम लोग बराबर बाहर आ जा रहे थे, तो कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे जो मुझे आयरन करने थे। और अब मैं आज फाइनली बैठ गई हूँ, तो आज मैं करके ही रहूँगी। वैसे मैं रोज़ इसको छोड़ देती थी कि कल कर दूँगी। ये संयोग की टी शर्ट है और इसकी भी धुली पड़ी हुई थी कपड़े, तो मैंने सोचा इसकी भी कर दूं। और वैसे आज किसी और के नहीं है, सिर्फ संयोग की एक टी शर्ट की है मैंने, और बाकी सब मेरे ही कपड़े थे और किसी के भी नहीं है। और मैं अपने कपड़े आज बिल्कुल करके फाइनल और रख दूंगी इनको। नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, और अगर जैसे तैसे करके धुल के रख दूं मैं, और अगर मैं आयरन नहीं होता है तो फिर ये कपड़े जगह जगह ऐसे ही पड़े रहते हैं और बेकार होते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी काम होता है, और ये इसी काम में मैं आलस कर जाती हूँ। जब भी देखो तो मैं बस इसमें बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ। यही मेरी एक कमी है जो मुझे समझ में आती है। वैसे और भी कमियाँ होंगी, ऐसा नहीं है। तो ये टेबल मेरी बहुत काम आ गई है। इस यहाँ पे मैं मतलब आयरन भी कर सकती हूँ यहाँ पे बैठ के। तो ये वैसे ज़्यादा किसी काम की नहीं थी, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी रही है। मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे बैठ के हम कुछ भी काम कर सकते हैं। यहीं पे टीवी देखते रहते हैं और यहीं पे और भी काम हो जाते हैं मेरे। और ये देखिए, इतने कपड़े हो गए थे आज, तो मैंने अपने सारे कपड़े और हो चुके हैं फाइनली। अब मैं रख दूंगी इनको। तो ये देखिए आप, मैं सेफ में रख रही थी तो संयोग आ गया था वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो जो है संयोग ने बनाया है, तो थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, क्योंकि बच्चा है उसको, और जैसे हिला रहा था, जैसे भी उससे बना तो उसने कर दिया। लेकिन उसने बना दिया जैसे तैसे करके। उसको बहुत शौक रहता है इन सब चीज़ों का। तो जैसा भी बना है, बच्चे ने बनाया है, तो ये ऐसे ही बना सकता है वो। और इसके बाद बस संयोग की ही पसंद का काम हो रहा है। आज संयोग को रायता बहुत पसंद है, तो मैं आज रायता बना रही थी। तो ये देखिए, मैंने छौंका लगा दिया है रायते में। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और वैसे काफ़ी पहले मेरी दादी, मेरी अम्मा, मतलब मैंने जब से देखा है तो मेरे घर में इसी तरीके से बनता है। और हमारे यहाँ मैंने जिसके भी घर में देखा है, घरों में तो इसी तरीके से बनते हैं। और यही मुझे बहुत पसंद है। इसका जो स्मोकी वो आता है फ्लेवर खाने में, जो जीरा ये जल जाते हैं थोड़ा सा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने धनिया, मिर्ची और नमक डाल दिया है। काला नमक भी डाल दूंगी मैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा रायता मसाला डालूंगी। ये मैं काला नमक डाल रही हूँ, और रायता मसाला डाल दूंगी। और इसके बाद बस इसमें हरी धनिया और बूंदी डाल दूंगी, और बस मेरा रायता तैयार हो गया है। तो मैंने इसकी कोई रेसिपी कुछ खास होती नहीं है, तो मैंने नहीं आपको दिखाई है। मैं ये रायता मसाला डाल रही हूँ, तो रायता रेडी है। ये देखिए, मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है, और अब मैं इसमें बस रेडी हो गया है कुल मिला के।
हाय फ्रेंड्स, तो अभी आ रही है वही कोकिला बहन की इस्लामाबाद पे वही साथ निभाना शादी आ रहा है। तो अभी 16 अगस्त से दूसरा आने वाला है, तेरा मेरा साथ रहेगा आने वाला है 16 अगस्त से। तो आप हमको कमेंट में बताइएगा कि आज कल क्या होगा। अरे क्या होगा मतलब आप लोगों को कौन सा पसंद है, ये वाला कि नया वाला? हाँ, आप लोग कौन सा देखेंगे? साथ निभाना शादी कि तेरा मेरा साथ रहे, कौन सा कौन पसंद सा है? देखेंगे? और ये तो भाई लड़कियों की तरीके दिद्दू के साथ बैठ के लड़कियों वाले सीरियल देखता है। लड़कियों वाले नहीं, मुझे अच्छा लगता है वो सीरियल हैं? ये सर, अब मतलब ऐसे ही आप लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज अब हमारे और बढ़ रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और क्या बढ़ रहे हैं? क्या बढ़ गए हैं? नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगी। कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। और क्या, अभी चाउमीन के में बढ़ गया, अभी एक और है उसमें चीला के में शॉर्ट्स है। हाँ, शॉर्ट के में बढ़ गया है, हमारे शॉर्ट भी इसमें नहीं बढ़ रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ कैमरे के सामने। संयोग से बात मिल ली है, आप लोगों ने बात कर ली, अब मैं बात करूँगी कैमरे के सामने। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आइए बैठ के बात करते हैं। और यहाँ पे कर दूंगी मैं कैमरा फिक्स, फिर करेंगे हम लोग बात। तो आज क्या है कि थोड़ी सी बारिश हो गई है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, तो गर्मी बराबर है। और आज बहुत ज़्यादा उमस, जो जिसे उमस वाला मौसम कहते हैं, तो आज बहुत ज़्यादा उमस है। और पंखा चला नहीं सकते हैं, अगर पंखा चलाएंगे तो आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है सुनने में, तो पंखा बंद रखते हैं। और पंखा बंद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस तरीके से मैं यहीं बाहर वाले के रूम में बैठी हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा बाहर अगर कुछ भी होता है तो आवाज़ आ जाती है। और अंदर इसलिए नहीं बैठी हूँ क्योंकि वहाँ पे महाभारत आती है इस टाइम पे, तो बच्चे देख रहे हैं। और आज के ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने, और क्या है कि अभी कुछ घूमना घुमाना कुछ ज़्यादा हो गया था, तो जो कपड़े हैं वो बहुत ढेर सारे हो गए थे। तो धुल के तो मैंने रख दिए थे, बस उनमें आयरन होना बाकी रह गया था, तो आज मैंने किया और इसके बाद रख दिए। क्योंकि कपड़े जो जब तक जहाँ मतलब कायदे से ना रखें तो तब तक वो यहाँ वहाँ ऐसे पड़े रहते हैं, और जब तक उनमें आयरन नहीं होता है जब तक वो ऐसे पड़े रहते हैं। जैसे तैसे धुल जाते हैं, फिर धुलने के बाद रखने तक की जो प्रक्रिया होती है वो मेरी ऐसे ही रहती है। मेरा काफ़ी दिनों से कपड़े पड़े हुए थे और बस लगाने का, आयरन लगाने का रोज़ सोचती थी आज कर दूंगी आज कर दूंगी, और रोज़ मतलब भूल जाती थी। तो आज मैंने जैसे तैसे करके, और मैंने आज सुबह ही निपटा दिया था। जैसे ही मैंने पहले नाश्ता वास्ता बना दिया और सब लोग नाश्ता कर चुके, तो खाने की कोई जल्दी नहीं होती है। खाना फिर हो जाता है मेरा वही 12-1 बजे तक। तो फिर मैंने नाश्ता बनाने के बाद और सीधा पहले सोचा कि इन कपड़ों को जहाँ का तहाँ रख दूँ, फिर इसके बाद मैंने बाकी का कुछ काम किया। तो आज मैंने बस आज आपके इसमें बाहर शायद कुछ आवाज़ हो रही है। बाहर क्या है कि अभी नए घर बन रहे हैं आसपास, तो उनका काम चलता है, तो बाहर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इस तरीके से अभी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बाहरी इलाका है, तो वहाँ पे अभी नए मकान बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले खेत हुआ करते थे और अब काफ़ी बन गए हैं, 1-2 ही रह गए हैं मेरे अगल बगल में। पीछे काफ़ी पड़े हुए हैं, अभी खाली प्लॉट पड़े हैं। तो जिसको जब बनवाना होता है तो अपना बनवाते हैं।
तो इसीलिए आवाज़ हो रही है। अब किसी को तो नहीं रोक सकते हैं आवाज़ करने के लिए। और आज के ब्लॉग में आप लोगों ने बस यही मेरा वो होगा। और हाँ, मैंने आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया कि मैं किस तरीके से रायता जो है उसको मैं कैसे वो करती हूँ, क्या कहते हैं उसको, छौंकती हूँ रायता। तो मैंने, अब क्या है कि पहले इस तरीके से बनता था, शुरू से मैंने तो इसी तरीके से देखा और मुझे यही अच्छा लगता है। वो जब जीरा अच्छा चटक जाता है और हींग और जीरा, तो उसका जो स्मोकी टेस्ट होता है ना, जब वो जल जाता है और फिर डालते हैं हम लोग, तो उसका स्मोकी स्वाद आता है, वो मुझे पसंद है। और अब आजकल क्या है कि वो नहीं डालते हैं, बहुत हाई लेवल वाले जो लोग होते हैं उनको वो पसंद नहीं होता है, तो वो नहीं डालते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं रेस्टोरेंट होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे वो हमें इस तरीके का रायता नहीं मिलेगा जहाँ इसमें काले जीरे पड़े हों, और तो वो स्मोकी टेस्ट नहीं आता है उसमें। और वो बस वो ऐसे ही वो दही को फेंट के और बस उसमें ऐसे डाल देते हैं सब, और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे अपना यही देसी तरीका अच्छा लगता है। और इस तरीके से अगर आप लोग फ्राई करें, मतलब उसको छौंका लगाएं रायते में, तो इसकी बात ही अलग होती है। और इसकी जैसा कोई और रायता नहीं लगता है मुझे। ये फ्रूट रायता बना देते हैं, वो मीठा, मतलब मीठा तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। जिन लोगों को मीठा पसंद है उनको अच्छा लगता होगा, मैं किसी की वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मुझे रायता हमेशा ऐसा ही अच्छा लगता है। अब शादियों में ये ले लीजिए, आप शादियों में जो रायता होता है वो भी वैसे ही होता है। अब उसमें वो लोग छौंका नहीं लगाते हैं, तो ये घर पे ही बनता है ज़्यादातर, मैंने घर पे ही देखा है। तो मैंने आज बनाया था, संयोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो संयोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो संयोग के लिए मैंने बनाया था। और अक्सर मुझे बनाना पड़ता है, उसको पसंद है और वो पीता है, मतलब तो उसको बूंदी का ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो चम्मच से बूंदी खा लेता है और बस इसके बाद वो पी लेता है। तो दही मैं अपना घर पे हमेशा ही बनाती हूँ, मार्केट वगैरह से नहीं लेती हूँ बाहर से, तो घर पे ही बनाती हूँ। तो घर का दही होता है, उसको फेंट लेती हूँ और बस अपना घर का बना लेती हूँ। तो मुझे ये काले जीरे जब जल जाते हैं, इसका स्मोकी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जो लोग बहुत हाई फाई तरीके से खाने वाले हैं, वो कभी इस तरीके से भी खा के देखें, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो अपने इसी तरीके से बनाती हूँ। और जिसको जैसा पसंद हो, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। तो जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें देखने वाले। तो बाय बाय फ्रेंड्स।